हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे करंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम आते हैं करंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर आजकल यूज़ हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जो यूज़ हो रहा है वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब बैंक में किस तरह यूज़ होता है, देखो कोई भी एंट्री करनी हो, पेमेंट की, रिसिप्ट की, पैसा डिपॉजिट हो रहा है, निकल रहा है, तो इस सबको हम मैनुअली बहुत सारा स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। अगला है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। अब देखो, जो हमारा सिग्नल है वो बार बार चेंज होता है टाइम टू टाइम, कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम को कंट्रोल करने के लिए भी हमको कंप्यूटर की जरूरत होती है। अगला है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में कंप्यूटर की हमको इसलिए ज़रूरत होती है कि किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हमको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। स्कूल और कॉलेजेस में भी जरूरत होती है कि इसमें स्टूडेंट का डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है। लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। अब लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि आजकल स्कूल में हम देखते हैं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन के लिए हमको कंप्यूटर की ज़रूरत चाहिए। एजुकेशनल रिसर्च, जैसे कि साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हो गए, उनको भी क्या है, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मान लो ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत चाहिए, माइक्रोस्कोप, और उसकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमको कंप्यूटर की जरूरत चाहिए। एंटरटेनमेंट में क्या है कि आजकल हम मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो हम ये सब किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे। एग्रीकल्चर को भी आजकल कंप्यूटर की जरूरत चाहिए। क्यों? क्यों इसके अंदर भी हम पता लगा सकते हैं साइट पे जाके किस तरह की कंडीशंस है, वेदर क्या है, और किस तरह हमको फसल उगानी चाहिए, क्या क्या पैटर्न है। अगला है हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल। तो देखो, हॉस्पिटल के अंदर क्या है, डाटा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका डाटा स्टोर करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, उनकी रिपोर्ट को देख रेख करनी होती है, और लंबे समय तक पेशेंट के इलाज चलते हैं, तो इसलिए उसका डाटा स्टोर रखना ज़रूरी है। अगला है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो लिमिटेशंस में क्या है, पहला है प्रोग्राम्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन। तो देखो, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एक ह्यूमन की ज़रूरत है। नो इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर खुद से कोई वर्क नहीं करता, इसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन की जरूरत चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। सेल्फ केयर। अब देखो, सेल्फ केयर का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसी पे वो वर्क करता है, उसके सिवाय किसी पे वर्क नहीं करता। इमोशन लेस। देखो, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता। जैसे एग्जांपल, आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें चिट्टी एक बार एक लड़की को लेकर आता था, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थी। तो यही चीज़ है, कंप्यूटर इमोशन लेस होता है। थिंकिंग। तो कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचता है, इसलिए इसका एक लिमिटेशन है थिंकिंग, कि हम यहाँ पर जितना भी वर्क होता है सब ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। अगला है रिट्राइवल ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की बात की जाए तो देखो, ह्यूमन बीइंग तुरंत के तुरंत कुछ भी सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। अब मान लो ह्यूमन बीइंग के माइंड में कुछ चला, अचानक से रिट्राइव हो गया, लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि ह्यूमन बीइंग उसको सर्च करेगा, उसके बाद वो वर्क करेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।